जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। और आज का जो विषय है, हमारे पास मैसेज और फ़ोन के थ्रू लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी पूजा करते हैं तो गंदे और मलिन विचार हमारे मस्तिष्क में घूमते हैं, गंदे विचार आते हैं, मलिन क्रियाएं दिखती हैं और उबासी बहुत आती है, आंखों से आंसू बहुत आते हैं। तो इसका क्या कारण है, इनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं और इनके आने का मेन कारण क्या है, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज आपके इस प्रश्न का उत्तर हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जब भी हम व्यक्ति कोई भी हो, जब हम किसी भी धार्मिक कार्य में, धार्मिक कामों में लगते हैं या पूजा पाठ में लगते हैं, तो हमारा मन क्या करता है, हमारा मन हमें उस जगह से हटाने का प्रयत्न करता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन को आदत है भोग विलास की, सांसारिक चीजों में लगने की। जो नश्वर पदार्थ हैं उनकी तरफ हमारा मन हमें लेकर जाता है, जैसे खाने पीने की चीजों में, काम भावना में, क्रोध दिलाने में, है ना। तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे शरीर में, हमारी ऊर्जा में, हमारी ओरे में रहती है ना, तो वो हमें पूजा पाठ करने में विघ्न डालती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई ऐसी चीज देखो जिससे मन को आनंद हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कोई और चीज हो, तो आप 2-3 घंटे बड़े आराम से बैठकर देख लेते हो, एकाग्र होकर के आप उस चीज को देख पाते हो। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में माला पकड़ा दी जाए, जैसे ही आपको जाप करने के लिए दे दिया जाए, 5-10 मिनट के बाद आपका शरीर आपको परेशान होने लग जाता है। मतलब मन करता है माला छोड़ दो, मन इधर उधर भागेगा, अंदर से एकदम तब व्याकुलता आ जाएगी, एकदम ऐसा हो जाएगा मन कि पता नहीं क्या चीज आपको दे दी। जबकि कुछ नहीं करना है, केवल मंत्र जाप करना है और आप आधा घंटे भी मंत्र जाप नहीं कर पाते हो। मलिन विचार आने लग जाएंगे, गंदे विचार मस्तिष्क में आएंगे, गंदी गंदी चीजें सामने आने लग जाएंगी। जो आपने देखी हैं आज तक हजारों सालों से, वो सब आपके आ जाएंगी। जो पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं वो भी दिख जाएंगी आपको, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी मलिन क्रियाएं, मलिन विचार स्टोर हो चुके हैं। ठीक है ना। तो जब भी हम ध्यान लगाते हैं, पूजा लगाते हैं, या हम कोई मंत्र जाप करते हैं या बाबा में ध्यान लगाते हैं, तो हमारी जो गंदी क्रियाएं हैं वो ऊपर आती है। हमारा मन उनको हमारे सामने लाता है ताकि वो चीजें क्लियर हो सके। क्योंकि अब हमारा मन भक्ति मार्ग में जा रहा है तो गंदी क्रियाएं ऊपर आती हैं। वो स्वप्न में भी दिख सकती हैं, ध्यान में भी दिख सकती है। क्योंकि जब हमारा निरंतर अभ्यास चल रहा होता है गुरु मंत्र का या भगवान जी का, या जो भी आपके पास मंत्र है या जो भी आपके पास पाठ है, जब आप उस पाठ को बार बार करते हो, तो जो गंदे विचार हैं, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा उनको शरीर से बाहर निकाल के खत्म करना शुरू कर देता है। तो जब भी आप पूजा में बैठोगे या साधना काल में बैठो 11:21:41 की, तो मलिन विचार इसलिए आते हैं कि हमारे अंदर जो मलिन विचार भरे हुए हैं, जो हमारे अंदर हमारे मन ने गंदी चीजों को ऑब्जर्व करके स्टोर कर लिया है, वो डिलीट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। वो विचार जो आपके सामने आ रहे हैं, आपको रोकने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए नहीं आ रहे, वो इसलिए आ रहे हैं कि अब मंत्र के प्रभाव से, प्रभु की कृपा से वो चीजें खत्म हो रही हैं। तो कभी भी ना घबराएं। अगर गंदे विचार आपके सामने आ रहे हैं तो उनको आने दें, जैसा चल रहा है चलते रहने दें। बस केवल अपना मंत्र पे ध्यान लगाएं, अपने इष्ट के श्री चरणों में ध्यान लगाएं। धीरे 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 करके ये मलिन विचार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो मलिन विचारों का आना इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे मलिन विचार पहले से हमारे मन ने स्टोर करके रखे हैं, सेव करके रखे हैं, तो जिस कारण वो मलिन विचार आते हैं। अब बात कर लेते हैं उबासी की। उबासी क्यों आती है? हमारे शरीर से किसी भी निगेटिविटी को निकालने के लिए, किसी भी निगेटिव विचारों को निकालने के लिए सबसे सरल माध्यम है उबासी का। तो हमारी जो ऊर्जा है वो उबासी के द्वारा बाहर निकलती है। तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकताएं हैं, हमारे अंदर जो मलिन विचार हैं, वो सारे नकारात्मक विचार आपके उबासी के द्वारा बाहर जाते हैं, जिससे आपका ओरा शुद्ध होता है, जिससे आपका मस्तिष्क शुद्ध होता है, जिससे आपका शरीर शुद्ध होता है, आपकी आत्मा पवित्र होती है। उस मंत्र के प्रभाव से, उस देवता के आशीर्वाद से जब पॉजिटिव पास में आता है, तो हमारे जो निगेटिविटी है वो उबासी के माध्यम से निकलती है। और जब उबासी के माध्यम से निकलती है तो हमारे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि अधिक उबासी आने से आंसू आने लग जाते हैं। तो वो भी निगेटिविटी निकलने का एक मार्ग है और निगेटिविटी निकलने का एक तरीका है। इससे निगेटिविटी निकलती है। निगेटिविटी निकलने वाले आंसू और भक्ति वाले आंसू में बड़ा फर्क होता है। फर्क क्या होता है? यदि उबासी के साथ आंसू आ रहे हैं, बार बार उबासी आ रही है, बहुत बहुत लंबी
1 घंटे में 10-10, 20-20 बार आ रही है और आंसू निकल रहे हैं, तो वो हमारी निगेटिविटी को, हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे शरीर से बाहर कर रहे हैं। लेकिन केवल आंसू आ रहे हैं और मंत्र में मन लग रहा है और मंत्र बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी हम मंत्र कर रहे हैं मन ही मन मंत्र करे जा रहे हैं, आंसू निरंतर बह रहे हैं, वो भक्ति के आंसू से हमारा हृदय, हमारा मन पवित्र हो चुका है और जो अश्रुधारा निकल रही है वो परमात्मा को याद करने से, परमात्मा का ध्यान करने से निकल रही है। तो याद रखें, अगर उवासी के साथ आंसू आ रहे हैं तो निगेटिविटी है, निगेटिव एनर्जी निकल रही है, निगेटिव विचार निकल रहे हैं। और अगर स्वतः ही आंसू निकल रहे हैं, ना कोई आलस आ रहा है, ना उवासी आ रही है, केवल आंसू निकल रहे हैं और मंत्र जाप में मन वचन कर्म से आप लगे हुए और माला बढ़िया चल रही है और आनंद मंगल हो रहा है और आपके आसपास की चीजें अनुभूति आपको नहीं हो रही और एकमात्र भगवान के चरणों का ध्यान हो रहा है, तो वो भक्ति वाले आंसू है। तो समझ में आ गया होगा कि उवासी क्यों आती है, आंखों से आंसू क्यों आते हैं और मलिन विचार क्यों आते हैं, क्योंकि ये चीजें मंत्र जाप से, प्रभु के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और जब आप भक्ति मार्ग में लगते हो तो कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपका जो है मन स्थिर हो जाता है और फिर कोई भी मलिन विचार आपके सामने नहीं आता। स्वप्न में जो मलिन विचार आते हैं वो भी इसलिए आते हैं ताकि भक्ति मार्ग से हमें हटा सके, हमारा मन हमें उन तरफ लेके जाता है ताकि हम भक्ति मार्ग से हटें और मन के अधीन हो जाए। हमारा कार्य है मन को अधीन करना। तो जो भी मलिन विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, ध्यान में आ रहे हैं, स्वप्न में आ रहे हैं, उवासी आ रही है या आंसू आ रहे हैं, वो सब आपके ओरे को शुद्ध और साफ करने के लिए प्रोसेस है। उसके माध्यम से आपका शरीर शुद्ध हो रहा है, आपका मन शुद्ध हो रहा है, आपके विचार शुद्ध हो रहे हैं। जो भी आप पाठ कर रहे हैं उसमें करते रहें। ये बिल्कुल ना सोचे कि अगर हम पाठ कर रहे हैं मलिन विचार आ रहे हैं तो हमें दोष लगेगा, पाप लगेगा। कोई दोष, कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए उसे खोलना जरूरी है। जैसे आप मोबाइल से कोई भी गंदी चीज या कोई भी चीज डिलीट करोगे तो उसको खोलोगे पहले, तब डिलीट करोगे। उसी प्रकार हमारा शरीर, हमारे मन से वो चीज ऊपर आती है मस्तिष्क में, ध्यान में, तब वो फिर मस्तिष्क से बाहर निकल के डिलीट हो जाती है। ये जन्म जन्मांतर तक के पाप हमारे साथ चले आ रहे हैं, जो डिलीट होने में समय लगता है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल भी लग जाते हैं बहुत से लोगों को। तो आप निरंतर भक्ति करते रहें, बिल्कुल भी मन को अस्थिर ना करें। जो भी पाठ आप कर रहे हैं उस पाठ को, उस मंत्र को आप करते रहे। पंचम भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम वेद सो परम प्रकाशा। ऐसा भगवान श्री राम ने सबरी माता से कहा कि 5वीं भक्ति है जो वेदों में वर्णित है कि मंत्र जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ। आप बिल्कुल ना सोचिए कि आपके मलिन विचार आ रहे हैं तो आपकी पूजा खंडित हो रही है या आपका कुछ खंडित हो रहा है। कुछ खंडित नहीं हो रहा, सब स्वीकार हो रहा है। उल्टा सीधा जैसा भी आप जपोगे सब परमात्मा स्वीकार करता है और आपके मन को, विचारों को शुद्ध करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मलिन विचार आने से, उवासी आने से और अश्रु आने का कारण क्या है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।